नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आमिर और इस वक्त मैं मौजूद हूं टीकमगढ़ शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित सिल्वर रिसोर्ट स्टेट एक होटल में। होटल में मेरे साथ मौजूद हैं जो बुंदेलखंड की धरती पर हेलीकॉप्टर मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो आइए हम सीधा रूबरू कराते हैं आपको प्रशांत तिवारी जी से। प्रशांत जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार आमिर जी। मैं सबसे पहले आपको यहाँ आने का और यहाँ समय देने का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आप हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रशांत जी, आपको एक नाम मिला है हेलीकॉप्टर मैन, ये नाम कैसे आया और क्यों लोग आपको हेलीकॉप्टर मैन कहने लगे? देखिए आमिर जी, मेरी शुरू से मेरी जो ड्रीम थे, हम्म। मैं शुरू से सोचता था बहुत बड़ा काम करूँ। हम्म। मैंने भोपाल गया, मैं जब भोपाल में 10 साल रहा हूँ मैं। जी। भोपाल में मैं सभी राजनीतिक के लोगों से भी जुड़ा हूँ। वर्तमान में मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा का प्रदेश का उपाध्यक्ष भी हूँ। जी। जी। मैंने एक किसान को रोड पे चलते हुए देखा। उस समय मैं दिल्ली से इंडिगो फ्लाइट से लौट रहा था। हम्म। तो मैंने एक एविएशन डिपार्टमेंट में बात की। मैंने कहा क्यों ना हम्म। किसानों को भी हेलीकॉप्टर से कैसे घुमाया जाए। हम्म। बोले पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे मैंने इस पर प्रोजेक्ट पर काम किया और दिल्ली में मैंने इस प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद मैंने सोचा कि यदि ये काम को करना है तो मध्य प्रदेश में शुरुआत अपनी धरती से करना पड़ेगी, जो बुंदेलखंड कि से। मेरी मातृभूमि है, बुंदेलखंड है। और कहा जाता है कि बुंदेलखंड ऐसी धरती है। बुंदेलखंड के बारे में 2 लाइनें में बताना चाहता हूँ। जी। सबसे बड़ी बात है कि बुंदेलखंड की धरती पे मैंने जन्म लिया, मेरा सौभाग्य की बात है। बुंदेलखंड में जब बुंदेलखंड की धरती से राजा अपने कुआ का राजा थे, तो राजा को बुलाया गया था दिल्ली में अकबर ने कि भैया कोई भी यहाँ तिलक लगा के नहीं आए। और उस समय वो एक ऐसे राजा थे, निडर राजा थे कि करने के लिए उनने बोल दिया था कि मैं इस कार्य को करूंगा। जब बात आज सम्मान की आई तो वो उस चीज में कूद गए हैं। मतलब कि इन सारी चीजों का संदेश ये है कि उनको कुछ करना था तो सर कलम करवा दिया, लेकिन उन्होंने काय को किया है। हमारा इन सभी चीजों का तात्पर्य है कि हमने जो बुंदेलखंड में हेलीकॉप्टर नाम मिला है हमको, आप सभी लोगों के प्रेम से मिला है। हम एक साधारण आदमी हैं, हम भी एक गाँव के हैं। हम चाहते थे कि हम एक गाँव के हैं तो क्यों ना हमारे गाँव का लोग भी, एक किसान भी, एक गरीब, एक जोराइड कर सकते। जिस प्रकार शिवराज सिंह चौहान जी वर्तमान में तीर्थ यात्रा कर रहे लोगों, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में कैसे झूले, कैसे झूलेगा। हाँ। तो उस प्रोजेक्ट पे भी मैंने विचार किया कि कम अमाउंट में हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में झूले। तो वो मैंने इस सेवाओं को छतरपुर से 1 नवंबर को इसलिए आपको हेलीकॉप्टर मैन के नाम से जाने दर्जा जाना। दिया। और अभी मुझे अभी अभी खजुराहो में एक फेस्टिवल हुआ था जहां आप पहुंचे थे, वहां भी आपका सम्मान हुआ था। और वहां क्या दृश्य था उस समय, आप क्या महसूस कर रहे थे जब आप उस मंच पे थे? बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात आपने पूछा है। मुझे जिंदगी में सबसे बड़ा सम्मान लोगों के प्रेम और स्नेह से खजुराहो में मुझे फिल्म फेस्टिवल में हेलीकॉप्टर मैन के नाम से जो फिल्म एक्टर राजा बुंदेला हैं, उनके द्वारा ये हमें अवार्ड दिया गया था। और बहुत खुशी की बात है कि हमें उस समय भावुक भी हो गए थे कि हमें बुंदेलखंड से अवार्ड मिला है। कहीं ना कहीं आप सभी का प्रेम और इसने हमारा लिए संघर्ष हमारे लिए काम किया है। मैंने ये सोचा है, अभी भी मैं सोच रहा हूँ। अभी वर्तमान में आपको पता है कि टीकमगढ़ जिले में एक किसान जो कि जतारा के पास चंद्रपुरा है, उसकी भी इच्छा थी, वो दिल्ली में कार्य करता है, कि उसकी एक इच्छा थी कि हम हेलीकॉप्टर में, मेरे पिताजी का सपना है कि हेलीकॉप्टर में हमारे संपर्क में आया। मैंने उसको उसके कार्य को संपन्न करवाया और होटल सिल्वर रिसोर्ट में 2 दिन तक हेलीकॉप्टर रहा और बड़े धूमधाम से काम किया। और मुझे उस गांव में नहीं, जब उस लड़की से मैं मिला, उनके परिवार से मिला, उस गांव में वो खुशी की लहर कि कुछ लोग तो ये बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह उतर रहा है। लोगों के मन में ये था कि प्रधानमंत्री कोई बड़ी मंत्री लेता आ रहा है। जब उतरा तो सत्यवान अग्रवाल उतरा, तो खुशी हुई कि कहीं ना कहीं जो मैं सोच रहा हूँ वो कार्य कर रहा है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ जिले में मुझे मालूम लगा है कि यहाँ पर हवाई पट्टी स्वीकृत हो गई है। अगर हवाई पट्टी जल्दी स्वीकृत हो जाएगी तो मैं बहुत जल्दी यहाँ पर एविएशन डिपार्टमेंट का कॉलेज खोलूंगा, क्योंकि हमारे बच्चे कम अमाउंट में, कम फीस में पायलट बने। प्रशांत जी, वो तो ठीक है, आपका प्रोजेक्ट है, आगे आप उसमें काम करेंगे। आपने कहा कि आपने शुरुआत की थी, आपको लगता था कि किसान जो है, बुंदेलखंड का किसान है, वो चप्पल पे चलता है लेकिन वो हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर में नहीं पहुंचता, वहां तक आपको उसे ले जाना था। मान के चलो कोई प्राइवेट व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति है, पैसे वाला है, वो तो हायर कर लेता है, लेकिन गरीब जो तबके का व्यक्ति है वो सपना ही रह जाता है उसका कि मैं हेलीकॉप्टर में जुड़ूं। और वो जन्म लेता है और फिर चला जाता है दुनिया से, लेकिन सपना उसका पूरा नहीं हो पाता। इसके लिए क्या तैयारी है कोई आपकी? बहुत अच्छा सवाल किया आपने अमर जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ,
आने वाले समय में बहुत जल्दी मैं काम तो करूंगा। सबसे पहले तो मैं जिला प्रशासन का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने हमको हमारे प्रोजेक्ट पे बहुत जल्दी परमिशन दी है। मैं कलेक्टर साहब, एसपी साहब, एसडीएम साहब, नगर पालिका समस्त लोगों का धन्यवाद करूंगा। और जो आपने कहा है कि किसान, मैं बहुत जल्दी इस प्रचार पर एक कार्य करूंगा कि किसान का जो सपना रह जाएगा, मैं कम अमाउंट में, ज़्यादा नहीं बोलूंगा, कम अमाउंट बोलूंगा कि जिसमें 2-2.5 रुपये या 3,000 रुपये सीमित पैसे में, सीमित पैसे में जो वो दे सके, जो वो दे सके जी, उस सीमित पैसे में मैं उस व्यक्ति का सपना पूरा करूंगा। और मैं गारंटी से हर व्यक्ति को मैं घर से लेके वो पूरे शहर तक इस चीज़ को प्रचार करूंगा कि भैया आप उसको घूमो, अपना एडवांटेज, अपना जुनून, अपना सपना उसका पूरा करो, क्योंकि उसकी जो खुशी होगी वो अलग होगी। और मैं इस कार्य पर लगातार कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम के लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर हेलीपैड वगैरह बनाने हैं। मैं जॉयराइड कराऊंगा। जॉयराइड के अलावा जो भी मैं कार्य होगा, जैसे ओरछा, कुंडेश्वर, खजुराहो और अपना दमोह, जो छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ूंगा ताकि यहाँ पर हम लोगों का सपना पूरा कर सकें। प्रोजेक्ट की तैयारी कहाँ तक पहुंची है? कब प्रोजेक्ट की तैयारी मैंने क्या छतरपुर से 1 नवंबर 2022 को ये सेवाएं चालू कर दी थी। प्रोजेक्ट पर कार्य हम हमेशा कर रहे हैं, अभी चल रहा है। वर्तमान में मेरी एक जमीन मैंने देखी हुई है, उस पर मैं बहुत जल्दी अपने निजी हेलीपैड बनाऊंगा, क्योंकि मुझे ये हेलीपैड बनाना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि जहाँ पर हम लैंड करेंगे तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी, वन टाइम लैंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। परमिशन एक बार में डाल देंगे परमानेंट के लिए। मैं DGCI हमारा रहता है, DGCI से मैं ऊपर बात करूंगा। मैं परमानेंट हेलीपैड बनाने के बाद लोगों को, वर्तमान में ये सेवा तो जारी है, किसी को हेलीकॉप्टर चाहिए, पुष्प भैंसा के लिए चाहिए या अन्य किसी कार्य के लिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ, किसी भी संपर्क करने से पहले आप किसी प्रकार की ऑनलाइन बुकिंग नहीं कराएं। इसमें कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है, क्योंकि किसी प्रकार के लोग फ्रॉड भी कर देते हैं। ऑनलाइन किसी ने आपको पैसा देना है, सीधा आप हमसे संपर्क करेंगे। चलिए, ये तो वो बात हो गई। आप जो प्रोजेक्ट लाने वाले हैं, सबसे बड़ी बात होती है कि हम कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, जैसे आपका हेलीकॉप्टर का एक वो है, प्लान है कि हम ऐसा करेंगे, ज़मीन खरीदेंगे, खुद की ज़मीन होगी, फिर उस पे हम हेलीपैड बनाएंगे, वहाँ हेलीकॉप्टर उतरेगा, फिर लोग उससे उड़ान भरेंगे और हवाई यात्रा करेंगे। इस काम को करने में अड़चनें भी पैदा होती हैं। वो अड़चनें क्या है, मैं चाहता हूँ वो शेयर होनी चाहिए, क्योंकि अगर जिला प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से कोई मदद है आप जो चाहते हैं, वो भी आप कहें और शेयर करें। देखिए, आपने जो सवाल कहा बहुत अच्छा कहा है। किसी भी कार्य करने के लिए 2 चीज़ें होती है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। जी बिल्कुल। हमें अभी तक, मैं 32 साल का हो गया हूँ, आप लोगों के प्रेम स्नेह से मुझे कहीं अड़चने नहीं आई हैं। ये मेरा लोगों के बीच में व्यवहार है, लोगों को मैं दिले में हूँ। मुझे ना जिला प्रशासन से आई, ना कहीं आई। अब जो काम में अगर समय है तो वो समय है कि हम उस प्रोजेक्ट को एक पॉइंट नोट कर रहे हैं कि टीकमगढ़ हमारा गृहभूमि है। हम समस्त बुंदेलखंड नहीं, हम समस्त प्रदेश पर काम करना चाहते हैं। लेकिन शुरुआत हमने पहले छतरपुर से की, फिर हम स्टेप बाय स्टेप टीकमगढ़ पे आए, फिर अगला स्टेप हमारा सागर है। एकदम से काम करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर छोटी सी चीज़ नहीं होती है। हेलीकॉप्टर हमारे पास बेल 47 मशीन जो है 6 सीटर, उसके सारे नियम भी होते हैं कि हमको कैसे करना है, क्या मेंटेन, इसका जो पेट्रोल होता है सब बाहर से आता है, पायलट बाहर से होते हैं। तो धीरे धीरे हम उस कार्य पर कार्य करेंगे और कुछ धीरे धीरे जुड़ता जाएगा, धीरे धीरे वो कार्यक्रम हमारा पूरा होता जाएगा। टीकमगढ़ के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो सपना देख रहे हैं कि वो हेलीकॉप्टर से हवाई यात्रा करें, उनका सपना कब तक पूरा होगा? अंतिम सवाल है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। अगली बार हमारा टीकमगढ़ में हेलीकॉप्टर बहुत जल्दी लैंड होगा, और जब किसी निजी शादी में होगा वो अलग विषय रहेगा। हम एक साथ हफ्ते, मतलब 1 हफ्ते के लिए यहाँ हेलीकॉप्टर रखेंगे, उसमें जॉयराइड कराएंगे। जॉयराइड मतलब कि जो आपने कहा कि उनका सपना कैसे पूरा होगा, 1 हफ्ता का हम समय देंगे लोगों को। जितने लोग यहाँ आ जाएंगे, जो भी हमारी कम अमाउंट होगी, एक सीमित राशि, उसमें हम उनका सपना पूरा कर देंगे। एक सवाल और मैं आपसे करना चाहता हूँ। आपका पारिवारिक जो वो है, आपका जन्म कहाँ हुआ, आप किस परिवार से हैं, आपने यहाँ खेती बाड़ी क्या होती थी, क्या बिजनेस है? हाँ, बहुत अच्छी बात की आपने। देखिए, हमारे परिवार, मेरा जो चंद्रपुरा खरवापुर के पास है, हम एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। मेरे पिताजी टीचर हैं। हमारे परिवार में एक संस्कार है, हमारे परिवार में कम से कम 50 लोगों का सदस्य है, लेकिन संचालन हमारा एक ही करता है। जो हमें संस्कार और गाइडेंस मिली हैं, उन्हीं के हिसाब से हम चलते हैं। हमारे घर में 5-6 लोग टीचर हैं, हमारे पापा हैं, बड़े पापा हैं, सभी लोग हैं। तो हम एक शिक्षित परिवार के साथ साथ आप लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। उस कार्य को हमने शुरुआत की है। अभी हमारा सपना बहुत बड़ा है। हम ये चाहते हैं कि इस बुंदेलखंड की धरती से मुख्यमंत्री उमा भारती बनी हुई है। इस बुंदेलखंड की धरती पे महाराजा छत्रसाल जन्मे हुए हैं। इस बुंदेलखंड की धरती पे
हर एक चीज पॉसिबल है, हर चीज कर सकता हूँ। मैं इस एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि देखो, दुनिया में कोई भी काम बड़ा नहीं। जब मैं एक गाँव का रहने वाला लोगों को हेलीकॉप्टर से भिड़ा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, हर आदमी अपना काम कर सकता है। बच्चों के लिए ये संदेश है कि आप आईपीएस यूपीएससी की तैयारी करें, पीएससी की तैयारी करें, हर अपना सपना कर सकते हैं। हमने एक काम मोटिवेशन के लिए किया है कि आप हमको देखो, मैं गाँव का रहने वाला हूँ, इतना बड़ा काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई भी काम आप करें, मन लगा के करें, निश्चित रूप से वो पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ प्रशांत तिवारी जी, जिनसे हमने एक लंबी चर्चा की। और यहाँ सबसे अहम बात ये है कि एक जो उदाहरण पेश करते हैं, किसी भी काम को करके, हम किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, एक उदाहरण पेश करते हैं, हम अपने काम को अच्छा करते हैं और फिर लोगों के बीच वो संदेश जाता है। उनमें ही शामिल हुए हैं प्रशांत तिवारी जी, जिन्होंने एक सपना देखा, अपने गांव के लोगों को हेलीकॉप्टर में घुमाने का सपना था, निश्चित तौर पर वह पूरा करते दिखाई दे रहे हैं। अब उनका ये एक प्रोजेक्ट और वो लाने वाले हैं टीकमगढ़ ज़िले के लोगों के लिए, कि जो टीकमगढ़ के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो किसान हैं, जो किसान के पुत्र हैं या उनकी बेटियां हैं, वो भी हवाई यात्रा कर सकें। उनकी तैयारी जो है वो अंतिम रूप की तरफ है। उनका कहना है कि जल्द ही वह टीकमगढ़ में एक हेलीपैड तैयार करके हेलीकॉप्टर लाएंगे और यहाँ के लोगों को हवाई यात्रा कराएंगे। धन्यवाद।